बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाज़मीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शेयर करती हूं आपके साथ डिफरेंट हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं डिफरेंट डिजीज़ के बारे में और इनके सिम्टम्स के साथ कैसे डील किया जाए और होम्योपैथी इसमें हमारी क्या मदद कर सकती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी की वजूहत क्या हो सकती हैं और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो इसके लिए यूज़फुल हैं। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी, हार्टबर्न या GERD, GERD जिसको कहते हैं, इसके अलावा एसिड रिफ्लेक्स, ये तकरीबन तमाम चीज़ें एक जैसी ही हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एसिडिटी जो है, जैसे ही आपको कहीं पे भी मैदे में दर्द महसूस होता है, डिस्कम्फर्ट का एहसास होता है या आपको जलन महसूस होती है, तो इसका मतलब यही है कि आपको एसिडिटी का इशू है, यानी हार्टबर्न का मसला है। ये पेन जो है, ये अगर आपको खाने के बाद हो रहा है तो ये एसिडिटी की कैटेगरी में आएगा। ये जो मैदे में जलन होती है, एसिडिटी का जो मसला होता है, इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि ज़्यादा पेट भरकर खाना खा लेना, या कोई फ्राइड आइटम्स आपने ज़्यादा खा लिया, या कोई मसालेदार चीज़ें हैं जो जिनका इस्तेमाल आपने ज़्यादा किया है, तो आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिड की मिकदार प्रोड्यूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जलन महसूस होती है, खुराक की नाली में जलन महसूस होगी, मैदे में जलन महसूस होगी और आपको खट्टी डिकारें आएंगी। साथ ही साथ आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपको अभी ही उल्टी आ जाए, मुंह में कड़वा पानी आएगा, एक मेटालिक सा टेस्ट आपके मुंह में रहेगा। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं, ये एसिडिटी के हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो खुराक है वो फूड पाइप के थ्रू हमारे मैदे में जाती है, यानी कि हमने खाना खाया, फूड पाइप के थ्रू हमने जो खुराक ली वो हमारे मैदे में गई। उसके बाद जो फूड पाइप है उसको हम एसोफेगस कहते हैं, उसके अंदर मसल्स होते हैं जो कि रिलैक्स होके उसको स्टमक के जो मुंह होता है, जो मैदे का मुंह होता है, उसको बंद कर देते हैं ताकि खुराक जो है वो वापस उस फूड पाइप में ना आ सके, एसोफेगस में ना आ सके। लेकिन अगर किसी वजह से वो मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, अपना काम करना छोड़ देते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो मैदे का तमाम एसिड है, जो तेजाब है, वो आपके फूड पाइप में आ जाता है, वहां से आपके मुंह में आ जाता है। तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपके मुंह में कड़वा पानी आ गया है, जैसी कोई तेजाब जैसी चीज़ आ गई है। तो ये सारी एसिडिटी की, हार्टबर्न की, GERD यानी GERD, जिसको हम गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ भी कह सकते हैं, एसिड रिफ्लक्स भी कह सकते हैं, इस सब की अलामात हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो इसके रिस्क फैक्टर्स बहुत से हो सकते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स में आपका लाइफस्टाइल आ सकता है, यानी कि एक इंसान बहुत ज़्यादा सुस्त है, वो ज़्यादा अपना वक्त जो है वो लेटने में गुजार देता है, काम वगैरह ज़्यादा नहीं करता, खाना खाने के बाद फ़ौरन से लेट जाने की आदत जो होती है। इसके अलावा अगर जंक फूड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाए, फैटी चीज़ों का जो इस्तेमाल है उनकी लाइफ में ज़्यादा है। इसके अलावा अगर वो स्मोकिंग करता है, अल्कोहलिक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स। अब बात कर लेते हैं इसकी अलामात के बारे में। तो इसकी अलामात में आता है, आपको मैदे में दर्द महसूस होगा, डिस्कम्फर्ट सा महसूस होगा, साथ में आपको जलन हो सकती है। इसके अलावा आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने जो खुराक खाई है वो आपके मुंह में आ जाएगी, खट्टी डिकारें आ सकती हैं, मुंह में कड़वा जायका आ सकता है, कड़वा पानी आता है मुंह में। इसके अलावा आपको नोज़िया फील होगा और साथ ही वॉमिटिंग भी हो सकती है। और यही सारी कंडीशन आपकी मज़ीद वर्स हो सकती है खाना खाने के बाद। ये कुछ मखसूस अलामात हैं जो आपको आए दिन देखने को मिलेंगी। अगर आपकी यही कंडीशन लॉन्ग टर्म से है, काफ़ी लंबे अरसे से है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप अपनी किसी करीबी डॉक्टर से एक दफ़ा अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी डिज़ीज़ किस स्टेज में है, यानी कि अभी सिर्फ GERD की स्टेज में है या आपके जो लोअर एसोफेजियल मसल्स हैं वो पैरालाइज तो नहीं हो गए, या इसके अलावा कोई हाइटिस हर्निया का इशू तो नहीं आ रहा। आज मैं आपको एसिडिटी की होम्योपैथिक की टॉप 5 मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जिनको लेने की वजह से आप अपनी एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते। तो सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। अगर आपको खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा पेट में टाइटनेस का एहसास होता है, पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ महसूस होता है और डिकार लेने से आपकी कंडीशन जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाती
जाती है, साथ ही साथ पेट में दर्द रहता है और खट्टी डिकारें आती हैं, गैस का बहुत ज़्यादा एहसास रहता है पेट में, और इसके साथ आपका जी मतलाता है, तो आप एक डिस्कम्फर्ट सा रहता है और गैस पास करने के बाद आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो इसके लिए आप कार्बोवेज 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। 2 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम आपको दिन में 3 मरतबा लेने हैं। अगर ये कंडीशन आपकी बहुत लंबे अरसे से है तो आप तकरीबन इस मेडिसिन को 1 महीने तक इस्तेमाल करें। और अगर यही कंडीशन आपको अभी एक्यूट हुई है, यानी कि 1-2 दिन से आपका ये मसला हुआ है, तो आप इसको 2 से 3 दिन मेडिसिन को लेके सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप्स तो इसको छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं, जो कि है पल्साटीला। तो अगर पल्साटीला उन केसेस में दी जाएगी अगर आपने बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स खा ली हों, इनटेक फैटी फूड्स का किया हो, बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खा ली हों, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी का इशू है, तो आप पल्साटीला की 30 की पोटेंसी में ले सकते हैं। साथ ही साथ उन केसेस में जिनको एसिडिटी का इशू हो और उनको पानी पीने पे बिल्कुल दिल ना करे, पानी अगर पीते भी हैं तो सिर्फ 1 से 2 घूंट, प्यास नहीं लगती ज़्यादा, तो उनके लिए पल्साटीला जो है वो 30 की पोटेंसी में देंगे। सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। अगर यही कंडीशन आपके साथ लंबे अरसे से है तो आप इसको दवाई को तकरीबन 1 महीना इस्तेमाल करें, और अगर यही कंडीशन एक्यूट है तो 2 दिन लेने के बाद इसको बंद कर दें। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक की सबसे बेस्ट मेडिसिन इसको आप कह सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक में आपका कहीं पे भी कोई इशू आ रहा है, कहीं पे भी कोई मसला आ रहा है, चाहे वो इनडाइजेशन का हो, चाहे वो एसिडिटी का हो, चाहे वो गर्ड का हो, तो उसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। ये उन पेशेंट्स को दी जाएगी जिनको खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद एसिडिटी का इशू शुरू हो जाता है, मैदे में जलन का एहसास होता है, साथ ही साथ मतली महसूस होती है, नोजिया होता है और वॉमिटिंग की कंडीशन होती है। उनको हम ये मेडिसिन 30 की पोटेंसी में 2 to 3 ड्रॉप्स जो है सुबह दोपहर शाम देंगे। अगर एक्यूट कंडीशन है तो आप इसको 2 से 3 दिन लेने के बाद बंद कर सकते हैं, और अगर यही मसला आपको लॉन्ग टर्म में है तो तकरीबन 10 से 15 दिन लें या 1 महीना लें अपनी कंडीशन के हिसाब से, और उसके बाद बंद कर दें। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है नेट्रम फॉस। इसको आपने 6x की पोटेंसी में लेना है। ये होम्योपैथी की एंटी एसिड मेडिसिन है। जिस तरह एलोपैथी में आप ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह होम्योपैथी में एज अ एंटी एसिड नेट्रम फॉस यूज़ होती है। खाना खाने के बाद आपको एसिडिटी का एहसास होता है, पेट फूला हुआ महसूस होता है या बहुत ज़्यादा गैस महसूस होती है, तो आप नेट्रम फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर यही कंडीशन बच्चों में है तो आप बच्चों को भी डेफिनेटली नेट्रम फॉस दे सकते हैं। अगर बच्चों में ये कंडीशन है तो आपने नेट्रम फॉस 6x पोटेंसी में 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम देनी है, और अगर यही मसला बड़ों में है तो आपने इस नेट्रम फॉस 6x पोटेंसी में 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम देनी है। अगर ये कंडीशन लॉन्ग टर्म से है तो आपने तकरीबन 1 महीना ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, उसके बाद बंद कर सकते हैं, और अगर यही एक्यूट कंडीशन में है तो आपने 2 से 3 दिन इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके उसके बाद बंद कर देना। तो नेक्स्ट मेडिसिन है रुबीनिया। रुबीनिया जो है ये एसिडिटी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको आप एसिडिटी में, इनडाइजेशन में या पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ का एहसास हो रहा हो, बहुत ज़्यादा गैस हो और गैस स्टक हो जाए आपके पेट के अंदर, गैस खारिज ना हो पा रही हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आप 30 की पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लें। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यही कंडीशन रहती है आपकी तो तकरीबन 1 से 1.5 महीना इस मेडिसिन को लेने के बाद छोड़ दें, और अगर यही एक्यूट मसला है आपका तो आप इसको 2 से 3 दिन लेने के बाद बंद कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी एहतियाती तदबीर बताऊंगी जिनको करने की वजह से आप अपने एसिडिटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते। तो आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपकी एसिडिटी को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले तो आपको पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो आपके स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है वो थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक जो है वो आराम मिल सकता है। इसके अलावा आपको अपनी लाइफ में से बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तीखे खाने आप अगर खाते हैं तो आप उसमें मिर्ची को कम करें। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिनमें एसिड बहुत ज़्यादा होता है जैसे कि जूसेस हो गए, अचार हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको कम करना पड़ेगा। फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल कम से कम करें, इसको कम से कम भुनें, और साथ ही साथ अगर आप खाना खाते हैं तो उसके
खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट ना जाएं, तकरीबन 1 घंटे का वक्फा दें। 1000 से 1500 कदम आप अगर वॉक कर लें तो वो भी बहुत अच्छा है। और रात का जो खाना है, स्पेशली रात में आप सोने से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले अपना जो मील है वो ले लें, ताकि आपको इस तरह की कंडीशन से रिलीफ मिल सके। अगर आप इन तमाम बातों पे अमल करते हैं तो आपका जो एसिडिटी का मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो जाता है। लेकिन अगर आपको इन तमाम चीज़ों से रिलीफ नहीं मिलता तो जो मैंने आपको टॉप 5 मेडिसिन बताई हैं, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से उनमें से कोई भी बेस्ट मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मैंने आपको कुछ भी सिखाया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।